श्री गणेशाय नमः। हाँ तो छात्रों, निरुक्त प्रथम अध्याय तृतीय पाद के अंतर्गत हम लोग आज निपात का अध्ययन करेंगे। तो पंक्ति में ऊपर ध्यान दीजिएगा, शीम इति परिग्रहार्थियो वा पदपूर्णो वा। तो शीम निपात जो है वह परिग्रहार्थियों वा अथवा पदपूर्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रशीमादित्यो असृजत प्रासृजत सूर्यो रश्मीन। तो शीम इति, शीम यह जो निपात है, परिग्रहार्थीय, परिग्रह अर्थात परितो ग्रहण सर्वतः अर्थ में आता है। वा पद पूर्णो वा या पद पूर्ति में आता है। दोनों अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। दोनों अर्थों का एक ही उदाहरण है। उदाहरण जो है उसको देखेंगे। प्रशीमादित्यो असृजत प्रासृजत इति वा प्रासृजत सर्वतः इति वा। इस मंत्र में शीम यह सर्वतः अर्थ में भी है, जबकि मंत्र का अर्थ ऐसा करते हैं। आदित्य सूर्य ने शीम शब और प्रासृजत अपनी किरणों को छोड़ता है अर्थात फैलाता है। शीम यह पदपूर्ति में भी है, जबकि इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं। आदित्य सूर्य ने शीम कुछ नहीं, अर्थ पदपूर्ति है। प्रासृजत अपनी किरणों को छोड़ता है, फैलाता है। तो जब शीम शब्द का हम लोग यहाँ परितः अर्थ जब ग्रहण करते हैं तो चारों ओर जो है, शीम से हम लोग ये समझे कि चारों ओर जो है अपने रश्मि को फैलाता है। और जब शीम का अर्थ ग्रहण करते हैं पदपूर्ति के लिए, तो आदित्य सूर्य ने प्रासृजत अपनी किरणों को फैलाता है। तो शीम जब पदपूर्ति के लिए हम अर्थ ग्रहण करते हैं तो यहाँ कुछ विशेष अर्थ नहीं प्रकट होता है, लेकिन शीम निपात का जब परिग्रहार्थीय, परिग्रह अर्थ में, सर्वतः अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो चारों तरफ सर्वतः प्रासृजत। आदित्य शीम प्रासृजत। आदित्य अर्थात सूर्य जो है, अब शीम चारों तरफ प्रासृजत अपने रश्मि को, अपने किरणों को फैलाता है। अब आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। मंत्र में विशीमतः सुरुचो वेन आवह इति च व्यावृणोत शरवतः आदित्यः सुरुचः आदित्यरश्मयः सुरोचनात्। अपि वा शीम इत्येतत् अनेकर्थम उपबन्ध आदित्यः पंचमी कर्मणात् शीम्नः शीमतः शीमातः मर्यादातः शीमः मर्यादा विशिव्यति देशाविति। तो यहाँ ध्यान दीजिए अर्थ में, विशीमतः सुरुचो वेन आवह इति च इदं द्वितीयम् उदाहरणं विवा व्यवृणोत विवृणात् अकरोत्। सुरुचः प्रशस्तरोचनं रश्मिन् शीमतः सर्वतः विशिव्यति देशाविति विगतः संबंधौ देशौ करोति इति। तो यह जो दूसरा मंत्र जो उदाहरण है रश्मि फैलाने के अर्थ में, तो विशीमतः सुरुचो वेन आवह, यह एक जो मंत्र है ब्रह्मज्ञानम प्रथमम पुरस्तात्, उसी मंत्र का यह भाग है। व्यशीमतः सुरुचो वेन आवह, प्रथमम पहले पुरस्तात् प्राची
दिशा में यज्ञानम जजमान उदय हुए ब्रह्म आदित्याख्य ब्रह्मणे सीमतः सब और सुरुचः अपनी रश्मियों को वियावह व्यवृणोत फैला दिया। वेनसः उस मेधावी ने आदित्यादि उत्तरार्ध में लगेगा। यहाँ इस मंत्र में सीम में अतः यह निरर्थक अनुबंध लगाकर सीमतः करके सर्वतः अर्थ लिया गया है। सुरुच आदित्यरश्मयः सुरुच सूर्य किरणों को कहते हैं। सुरोचनात् चमकने के कारण रुच दीप्तौ से बनता है। अपि वा अथवा सीमनः मर्यादार्थक सीमन शब्द का तसिल प्रत्यांत यह रूप है जिसका अर्थ है सीमतः सीमातः मर्यादातः सीमा से मर्यादा से। सीमा मर्यादा सीमा का अर्थ मर्यादा है क्योंकि यह मर्यादा व्यशिव्यति देशौ देशौ अर्थात दो देशों को स्थानों को बांध देती है, हदबंदी कर देती है, इसीलिए इसको सीमातः मर्यादातः भी कहते हैं। अब आगे है त्व इति विनिग्रहार्थियम सर्वनाम अनुदातम। तो त्व इति त्व यह विनिग्रहार्थियम पृथक्करणार्थम सर्वनाम सर्वनाम है, अनुदातम और अनुदात है। तो त्व इति जो शब्द है, तो यहाँ प्रकरण अभी निपात की चल रही है, तो ये कह रहे हैं कि त्व इति विनिग्रहार्थ्यौ सर्वनाम अनुदातम। जो त्व जो शब्द है वह विनिग्रहार्थी है, अर्थात विनिग्रहार्थियम अर्थात पृथक के अर्थ में, पृथक्करण के अर्थ में सर्वनाम है और यह अनुदात है। तो प्रसंग तो निपात का चल रहा है, तो ये न समझ ले कि त्व भी जो है निपात ही है। तो त्व जो है वह पृथक्करणार्थ है और सर्वनाम के अर्थ में है। फिर मूल पंक्ति में ध्यान देंगे, अर्धनाम इत्येके, अर्धनाम इत्येके, एके कुछ आचार्य त्व को अर्धनाम इति अर्ध का आधे का वाचक कहते हैं। सो इस प्रकार त्व यह कहीं अर्थ का वाचक है, कहीं सर्वनाम है। अर्धनाम इत्येके हेक अर्थात कुछ आचार्य जो है वह अर्ध नाम भी त्व को कहते हैं और सर्वनाम तो यह है ही। प्रकरण और उपपद को देखकर यह जान लेना चाहिए कि कहाँ अर्धवाचक है और कहाँ सर्वनाम है।